चैप्टर 9 क्लास 10 का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर यूपी बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का। इस चैप्टर के पूरे वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। देखो, पहले आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब अगली वाली बात क्या है, प्रकाश के गुण क्या होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलेगा? सीधी रेखा में, ऐसे, न कि ऐसे ऐसे कभी नहीं चलेगा। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई चीज जाए और टकराकर वापस आ जाए, इसी को कहते हैं परावर्तन। लाइट भी जाती है, किसी सतह से टकराती है, फिर वापस आ जाती है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब अगला है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश की चाल इतनी होगी। अब प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब प्रकाश हमें क्या करेगा? ऊर्जा देगा। प्रदान का मतलब होता है देना। ठीक, प्रकाश छाया बनाता है। छाया का क्या है? जैसे हम कहीं खड़े हैं तो हमारे ऊपर सनलाइट आती है तो क्या होता है, हमारा छाया जमीन पे बन जाता है या कहीं भी बन जाता है। ठीक, कभी कभी दीवार पे बनता है, कभी कभी जमीन पे। और प्रतिबिंब अलग चीज है। जब हम दर्पण के सामने यानी शीशा के सामने अगर खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब और छाया में अंतर है। ठीक, जब प्रकाश का परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा इसके नियम लिखिए। तो अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। अब आओ देखो, समझते हैं। देखो, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, एक माध्यम हमारा हवा हो गया, दूसरा माध्यम हमारा दर्पण होता है। फिर देखो, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः पहले माध्यम में, देखो, फिर से इसी माध्यम में जा रही है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखो, आने वाले को आपतित कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाले को परावर्तित, क्योंकि आ रहा है टकरा के जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, और इसको कहेंगे आपतित किरण। और अभिलंब, तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। तल का मतलब इसी तल में तीनों हैं, इसी तल में। ठीक, और दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई। परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होगा। क्या ये केवल समतल दर्पण के लिए होगा? नहीं, ये जितने भी दर्पण हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण के लिए ये नियम फॉलो होगा। कौन सा? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। और ये भी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सदैव होता है।